इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल कैसा रहेगा? क्या हमें बाजार में 25,000 के ऊपर एक ढंग का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? बिकॉज कहीं ना कहीं बाजार में आज भी हमें 25,000 के लेवल का दर्शन तो मिला, बट मार्केट एक ढंग से ब्रेकआउट यहां पे दे नहीं पाया। इनफैक्ट जो कल का जो हाई था 25,022, बाजार ने आज इस हाई को भी चेज नहीं कर पाया। देख सकते हैं आज का हाई 25,012, मार्केट ने ये लेवल को आज टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाया। बट गुड न्यूज ये है कि बाजार जाते जाते यहां पे देख सकते हैं लास्ट में भी एक रिवर्सल हमें देखने को मिल गया, और कहीं ना कहीं मार्केट कल के कंपैरेटिवली भी आज 103 पॉइंट और 0.42% पॉजिटिव बंद है, और 24,980, मतलब सिर्फ 20 पॉइंट और चाहिए 25,000 को वापस टेस्ट करने के लिए। और एक ढंग का अगर ब्रेकआउट कल मिलता है तो प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट 25,100 टू 25,150 के आसपास का एक आराम से स्विंग मोमेंटम बना सकता है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट बुल को ट्रैप नहीं करना चाहता है तो। बट ओवरऑल सेटअप मार्केट का हल्का सा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, बुल के फेवर पे जाते हुए नजर आ रहा है। और इसका एक आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा, बिकॉज अगर आप एफआईएस के डेटा को देखोगे ना, तो कल हमें एफआईएस में बाइंग नजर आया 550 करोड़ का, और डीआईएस ने 4,103 करोड़ का बाइंग किया था। आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं आया, बट एक चीज और शेयर करना चाहूंगा एफआई के साथ जब बात करते हैं तो लॉन्ग शॉर्ट का। अगर आप देखोगे ना इंडेक्स के फ्यूचर पे, जहां पे हम लोग 92% शॉर्ट्स थे, राइट, एफआईएस का डेटा है ये, आप एफआई का ही बात कर रहा हूं, तो जहां पे 92% शॉर्ट थे वहां पे 90% हुए हैं, और 10% यहां पे इंक्रीज, यानी कि 2% यहां पे आ गया लॉन्ग बेस्ड में। तो हल्का सा ट्रेंड में रिवर्स होने के चांसेस है, बट अभी भी ये 90% अभी भी शॉर्ट बिल्ड पे है। आज के बाद डेटा पता चलेगा कि कहां तक हम लोग पोजीशन पे 91 पे वापस चले गए, या फिर 90 से नीचे 89 88 पे आए हैं कि नहीं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मार्केट में अभी भी शॉर्ट्स बिल्ड काफी ज्यादा है एफआई की तरफ से, और अगर शॉर्ट कवरिंग करते हैं तो मार्केट में एक रॉकेट वाला रैली हमें देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड बाजार शॉर्ट रिकवरी करे, यानी शॉर्ट कवरिंग करे। और अगर नहीं करता है तो वापस नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में हावी रहेगा। तो अभी भी क्लियर कट पिक्चर तो नहीं है, बट आप कह सकते हो कि मार्केट ने यहां पे एक डबल टॉप बनाया है, 1 टॉप एंड 2 टॉप, उसके बाद यहां पे एक और छोटा सा मोमेंटम। क्या पैटर्न बना आप कमेंट पे लिख के बताना। ये ट्रेड देखने के बाद, ये पैटर्न देखने के बाद आपको क्या लगता है? तो एक चाय का प्याला तो हो ही सकता है। पैटर्न का नाम कमेंट पे आप लिखिएगा। फिलहाल आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। बैंक निफ्टी का चर्चा करूं तो आज 55,865 पे यहां पे साइडवे से बाजार बंद है। क्यों? बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, ये आज साथ नहीं दिया, इसलिए निफ्टी को भी ट्रैक किया, बिकॉज हेवी वेट्स में एचडीएफसी बैंक टॉप पे आता है, आपको पता ही है। और ये 0.61% नेगेटिव में बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 61% नेगेटिव में बाजार बंद किया। तो इस चक्कर में क्या ना एचडीएफसी बैंक ने निफ्टी आईटी को भी, सॉरी निफ्टी 50 को भी ड्रैग करते हुए नजर आया। नाउ जहां तक ओवरऑल मार्केट का सेटअप है, आज साथ किसने दिया? रिलायंस, राइट। रिलायंस क्यों बढ़ा? बिकॉज रिलायंस ने अपने जो टैरिफ है, जो प्लान्स है ना मोबाइल रिचार्ज के, उसको अपग्रेड किया। उसके बाद रिलायंस के स्टॉक्स में 2%, सॉरी 3% के आसपास, 2.84% के तेजी के साथ हमें आज क्लोजिंग होते हुए नजर, 2.78%। देखिए आज क्लोजिंग 2.78%। और आप देखोगे एचडीएफसी बैंक 0.6, ऑलमोस्ट हाफ ए परसेंट, 0.62% नेगेटिव में रहा, राइट। और आईसीआईसीआई बैंक साइडवेज चला। तो ये तीन हैवीवेट्स, उसमें से ये रिलायंस अकेला चला, बैंकिंग काउंटर्स ने साथ नहीं दिया। इन्फोसिस फ्लैट साइडवेज रहा, एयरटेल में 0.92% चला, आईटीसी 0.69% पॉजिटिव रहा, एलटी हाफ ए परसेंट से ज्यादा नीचे गिरा, टीसीएस फ्लैट रहा, और अदानी के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी, एचयूएल में तेजी देखने को मिल गए। ऐसे काफी सारे काउंटर्स है जहां पे एक अच्छा तेजी देखने को मिला, और कहीं कहीं पे हमें रेड निशान भी देखने को मिल गया। बट सवाल आ जाता है कल क्या होगा? चलिए कल के ऊपर चर्चा करते हैं, पर उससे पहले टेलीग्राम पे आज क्या क्या दिखा देता हूं। तो टेलीग्राम पे आज हमारे जो पब्लिकली अवेलेबल फ्री टेलीग्राम चैनल है, प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर, सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है। यहां पे हम लोगों ने 349 पॉइंट्स कैप्चर किए, हाँ, उसके बाद कॉल पुट कॉम्बिनेशन किया, हेज किया, और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 190 पॉइंट, ज्यादा कुछ नहीं था, बिकॉज बाजार साइडवेज था, फ्लैट था, एक अनसर्टेनिटी था। फिर धीरे धीरे करके स्लो मोशन में बाजार ऊपर बढ़ते गया, विच इज गुड, और इसीलिए कॉल साइड के ट्रेड में एडवांटेज मिल गया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द मार्केट, कल क्या होगा? कल आपका क्या है? वेडनेसडे है,
नहीं, वेडनेसडे तो है ही, बट कल आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी, किसका? निफ्टी का जो वीकली से एक्सपायरी है उससे एक दिन पहले। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि बाजार में इधर साइडवेज मोमेंटम हो या एक धड़ाम से ब्रेकआउट वाला मोमेंटम मार्केट दे दे। ना ब्रेकआउट वाला मोमेंटम अगर देता है तो चांसेस तो है यहां पे करीब करीब 25,000 के बाउंड्री पे बॉइलिंग पॉइंट है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट ये लाइन और उसके बाद नेक्स्ट ये लाइन हमें देखने को मिलेगा। तो आइडियली 25,100, 25,200 ये दो लेवल के आसपास मार्केट का नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे कि पिछली बार देखो टाइम पास, उसके बाद टाइम पास, राइट? तो ये टाइम पास जोन मार्केट का है, यानी कि इन शॉर्ट बात करें तो रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है। अब देखते हैं कि मार्केट अट्रैक्शन के हिसाब से रैली पॉइंट बनाता है, ब्रेकआउट 25,000 के ऊपर करता है या नहीं ना। अभी फिलहाल एक और चीज जो यहां पर रिस्क है, क्या है? रिस्क नंबर 1, अगर मार्केट मीन रिवर्स करता है तो नीचे से तो मीन रिवर्स करके यहां गया और उसके बाद देखो अभी ऊपर मंडरा रहा है, बट ये आपका जो मीन है वो 24,821 पे बैठा है एज पर द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आपका मीन ऑफ द मार्केट है ना। अगर मार्केट मीन रिवर्स करता है तो दोबारा हमें 24,800 के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट देखने को मिलेगा। बट अगर ब्रेकआउट करता है और रैली पॉइंट ऊपर की तरफ बनाता है तो 25,200 25,100 के आसपास मोमेंटम रहेगा। बट थोड़ी देर पहले एक चीज मैंने आपको बताया, इधर बाजार में ताबड़तोड़ तेजी या फिर बाजार में साइडवेज मोमेंटम ना, कहीं ना कहीं मार्केट में एफआईएस का थोड़ा सा पॉजिटिव बाइंग अगर आज हमें देखने को मिलता है तो सेंटीमेंट थोड़ा और बदलेगा और पॉजिटिव बुल रैली की तरफ हम लोग ना मोमेंटम देंगे। बट अगर मार्केट में आज भी अगर एफआईआई सेल करके गया है तो सेंटीमेंट वापस थोड़ा सा डैमेजिंग हो सकता है ना। जीएसटी के ऊपर अपडेट था जिसकी वजह से बाजार में तेजी, और जो यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील है, टैरिफ के ऊपर जो टेंशन था वो थोड़ा सा भी ईज ऑफ हुआ है, बट खतरा टला नहीं है, तो इसलिए थोड़ा पॉजिटिविटी है। एसएनपी ने हमने क्या किया कि अपग्रेड किया, राइट? BBB- से BBB किया है, तो उस वजह से बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, प्लस ग्लोबल बाजार पॉजिटिव क्यू के साथ चल रहा है ना। क्रूड के प्राइसेस थोड़े डिक्लाइन, वो भी एडवांटेज पे ऐड हो रहे हैं ना। निफ्टी का अगर स्पेशली बात करूं तो आवरली चार्ट में तो हम लोग 200 यामा के सपोर्ट के ऊपर है, विच इज गुड एंड एडवांटेजेस फॉर अस। एक और चीज अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा 15 मिनट के चार्ट पे, यहां पे ये पॉइंट पे प्लीज नोट, ये पॉइंट पे एक जीसी बना है, गोल्डन क्रॉस, और अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट में एक ताबड़तोड़ तेजी यहां पे बाजार हमें देखने को मिल गया, राइट? गैप अप खुला और अभी भी बाजार 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छोटा वाला टाइम फ्रेम के इसके ऊपर बाजार चल रहा है और 50 EMA नीचे की तरफ सपोर्ट भी हमारे पास है। तो बैक टू बैक हमारे पास 2-3 सपोर्ट लेवल है, बट मेन सपोर्ट 24,800 और 24,736 के आसपास रहेगा, ये दो लेवल, बिकॉज ये आपका ये है, ठीक है? तो ये दो लेवल पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। अपसाइड में अगर 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। नाउ लेट मी राइट डाउन द लेवल्स फॉर यू इन दैट केस। एक बार आ जाता है यहां पे लेवल्स लिख देता हूं आप लोग के लिए। निफ्टी का अगर पीसीआर का बात करूं तो 1.11 यानी कि सिग्नल बाई साइड का है, बट हल्का सा वार्निंग ऑफ ओवरबॉट, ठीक है? 1.11 से 1.4 भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा रैली बना सकता है, बट ओवरबॉट का एक वार्निंग रहेगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल साइड में और पुट साइड में मार्केट ने इंडिकेशन क्या है, बुल के तरफ दे रहा है, और मॉर्निंग पे अगर मार्केट बुल ट्रैप करना चाहता है तो ठीक, बट ओवरऑल अभी फिलहाल बुल के तरफ व्यू पॉइंट बाजार का है। अननेसेसरी मार्केट ट्रैप कर देता अलग बात, इसलिए बुल ट्रैप का वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, ठीक है? ओवरबॉट है, ये भी वार्निंग मैंने आपको दे दिया। चलिए लेवल्स मार्क कर देते हैं 25,000। हाँ, आज मैं इसको ही मिड पॉइंट लेना चाहूंगा, कंसीडरिंग द फैक्ट विद द बुलिश व्यू पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें, हल्का सा अगर फेवर बुल के फेवर में अगर मार्केट होता है तो ये अगर मिड पॉइंट है और मार्केट कल सुबह इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो हमें 25,100 से लेके 25,150 के बीच में इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन, उसके बाद 25,200 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। तो R1 R2 यहां पे है, ठीक है? नाउ डाउन साइड में अगर मार्केट खुदा ना खास्ता ये लेवल से रेजिस्टेंस ले लेता है और इसको ब्रेक ही नहीं कर पाता और बुल को ट्रैप करता है तो फिर वापस 24,900 24,800 ये लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि आपका S1 होगा, और अभी 24,736 दिखाया यहां पे एक और इमीडिएट सपोर्ट, बट मेन सपोर्ट 24,600 24,500 के जोन पे हमें वापस देखने को मिलेगा, जो कि S3 रहेगा, ये S2 है, और ये कंबाइंड पे चल रहा है ना। ओवरऑल सेंटिमेंट बुल के फेवर पे है, बट रिस्क ऑफ ट्रैप, ठीक है? ये आप नोट करके रखिएगा
बिकॉज कहीं ना कहीं डबल टॉप फॉर्मेशन तो है और उसके बाद ये हल्का सा एक पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं यहां से अगर आप देखोगे ना एक अलग पैटर्न बन रहा है और बेस्ड ऑन डबल टॉप एक अलग पैटर्न बन रहा है। नो ब्रेकआउट तभी होगा अगर मार्केट ये पैटर्न को, जो दूसरा वाला पैटर्न है उसको अगर फॉलो करता है, बिकॉज डबल टॉप के हिसाब से नीचे की तरफ आता है। बट अगर जो दूसरा पैटर्न है जिसका नाम मैं जिक्र नहीं करना चाहता, यानी कि बेसिकली जो दूसरा जो पैटर्न है उस हिसाब से अगर बाजार नो रैली करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम हमें यहां से देखने को मिलेगा और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू किया तो मजा आएगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल निफ्टी का सेटअप। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। और आपको क्या करना है, वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मॉर्निंग पे ट्रेड्स कॉल चाहिए जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स को मिलते हैं, उसके लिए भी लिंक हम लोग ने आपको टेलीग्राम पे दे दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू दी बैंक निफ्टी। यहां पे सीन क्या है, मार्केट ने कल हाई लगाया, आज वो वाला हाई टेस्ट ही नहीं कर पाए। क्लियर कट है, सिंपल है। तो मार्केट ने जो कल का जो हाई लगाया था आज वो लेवल क्रॉस ही नहीं कर पाया। इनफैक्ट आज बाजार 56,000 के बाउंड्री को ही टेस्ट नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी का आज का दिन का हाई तो 56,000 के नीचे आपको देखने को मिलेगा 55,965। तो कल बाजार 56,000 ऑलमोस्ट 150 के आसपास अप्रोक्सीमेटली यहां तक गया था। आज बाजार 56,000 को ही पार नहीं कर पाया, विच इज नॉट वेरी गुड बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक जिसने आज धोखेबाजी किया है। और कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी आप देखोगे ना तो निफ्टी के सीन में क्या है, निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अबव है निफ्टी। ठीक है, ये निफ्टी का बता रहा हूं, निफ्टी ठीक है अबव है। बट बैंक निफ्टी के हिसाब से ये 200 EMA के नीचे यहां पे है बैंक निफ्टी बिलो। तो यहां पे प्रॉब्लम है, बैंक निफ्टी इसके नीचे चल रहा है। ठीक है, नाउ एक चीज का पॉजिटिविटी आप कह सकते हो, मैंने आप कल के वीडियो में कहा था कि मार्केट में एक छोटा टाइम फ्रेम पे यहां पे ना एक जीसी बना है, गोल्डन क्रॉस बना है यूजिंग 20 एंड 50 EMAs ओनली। ठीक है, कोई ज्यादा 200 और 50 का नहीं बना है, 20-50 का है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक बुल व्यू था, इसीलिए बाजार में आप देखोगे ना लास्ट में भी यहां पे हल्का रिकवरी जरूर दिया है। बट कहीं ना कहीं मार्केट में जो क्लोजिंग है ना वो आप कह सकते हो कि कंपेयर टू यस्टरडे आज का क्लोजिंग थोड़ा सा बेहतर है। और यहां पे आपको दिख भी रहा है ना कि मार्केट इनसाइड कैंडल पे अभी भी है और नीचे की तरफ हमारे पास एक और दो लेयर ऑफ सपोर्ट मिल रहा है जो कि इमीडिएट वाला है। एक तो 57,000 सॉरी नॉट 57,000 ये हटा देता है 55,700 के आसपास और दूसरा 55,600 के आसपास। ये दो लेवल पे बैक टू बैक हमें सपोर्ट मिल रहा है ना। आज का क्लोजिंग अगर आप देखोगे क्लोजली तो मार्केट कहीं ना कहीं 55,865 पे, जो कल का क्लोजिंग जो था उससे थोड़ा सा ही ऊपर, बट अभी भी देखा जाए तो 130 पॉइंट है बिकॉज निफ्टी बैंक का इंडेक्स का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है, इसलिए 100 पॉइंट से भी ज्यादा 130 पॉइंट्स यहां पे मूव है और यहां पे सिर्फ 103 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ दो चीजें यहां पे बताऊंगा। नंबर वन, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो कहां पे 56,000, और सिर्फ रेजिस्टेंस से बात नहीं बनेगा, ये रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है। अगर कल बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमें 56,200 टू 300 के जोन दोबारा देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक साथ दे, वरना आज काम नहीं बनेगा। दूसरा जो हमारा सपोर्ट है ना वो आपका 55,800 से लेके 55,600 पे एक स्विंग मोमेंटम बना सकता है ना। ऑब्वियसली इसके नीचे कौन सा लेवल है 55,500 जहां पे ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग है, तो वो भी ज्यादा दूर नहीं है 55,500। यहां पे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रांग ओआई ऑलरेडी है और अट्रैक्शन भी है ना। अगर बाजार सपोर्ट को जबरदस्ती टेस्ट करना चाहता है जस्ट टू ट्रैप द बुल्स तो ठीक है, वहीं तो फिर मार्केट को प्रोबेबिलिटी ये और ये जोन तक का एक स्विंग मोमेंटम, यानी कि फाइनली बाजार को अगर मैं बात करूं तो यहां से एक ब्रेकआउट और ये लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो प्रॉब्लम, बट अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर वेल एंड गुड और एक अच्छा डायरेक्शन हमें वापस देखने को मिलेगा। ओनली प्रॉब्लम इज एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक साथ देना चाहिए। बार बार इसका हिंट मैं दे रहा हूं, ठीक है, डिटेल में तो बता नहीं पाऊंगा, बट जो हिंट चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया। और इंट्राडे चार्ट में अगर बात करूं तो मार्केट अभी भी आप देखोगे ना कल एक स्ट्रेट डिक्लाइन में था, उसके बाद एक ब्रेकआउट किया, फिर वापस यहां पे हल्का डिक्लाइन दिया है ना। अभी भी मार्केट के पास ये एक डिक्लाइन पॉइंट है। एक अच्छा रिवर्सल ब्रेकआउट अगर मिलता है तो 56,000 एंड अबव हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है ना, साथ कौन दे रहा है ये लेवल पे, यहां पे क्या है, यहां पे बना है गोल्डन क्रॉस जीसी, इसका मतलब है कि बाय सिग्नल है। और ऑब्वियसली बाय सिग्नल के साथ साथ आप देख ही रहे हो कि बाजार में अगर गैप अप खुला, फिर हल्का नीचे यहां पे गिरा, फिर वापस एक रिवर्सल दिया, बट यहां पर डिस्टेंस ये वाइड इनफ हो रहा है। मैं इसको क्लीन करता हूं, ये देखिए
डिस्टेंस आर वाइडन अप, और इन दैट केस अगर ये डिस्टेंस और ऊपर ऐसा वाइडन अप करता है ना तो मजा आएगा। क्यों? तो फिर मार्केट का मोमेंटम भी ऊपर की तरफ रहेगा, अनलेस एंड अनटिल बाजार इसको ट्रैप करके नीचे गिर जाए। तो फिलहाल के लिए 20 EMA दिख रहा है आपको, ये ब्लू लाइन, बाजार 20 एक्सप्रेसिव मूविंग एवरेज के बीच में कबड्डी कर रहा है ना, 20 EMA जो है छोटा बड़ा टाइम फ्रेम उसमें कबड्डी कर रहा है। तो अगर ढंग से ब्रेकआउट अगर मार्केट कर लेता है, जिसके अभी देखो आज इस लेवल को सस्टेन किया हुआ है, कल अगर टूटा तो फिर ये लेवल के आसपास गैप फिल करेगा, फिर ये लेवल के आसपास गैप फिल करेगा, तो ये गैप फिल हो जाता है। बट अगर ऊपर में तरफ ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर हमें पुराने के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हिसाब से अगर देखोगे ना, तो पुराना मतलब कि जो प्रीवियस जो चार्ट में हुआ था ना, उसके हिसाब से बाजार में फिर ये लेवल के बाद यहां पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि 56,400 और 300 के जोन के आसपास था। ठीक है ना, ये लेवल है। बट अभी फिलहाल ज्यादा दूर नहीं जाते, फिलहाल बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो दिखा देता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं पीसीआर अभी भी हमें न्यूट्रल सिग्नल ही दे रहा है, क्योंकि यहां पे अभी तक बाय सिग्नल आया नहीं है, न्यूट्रली है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो फ्लैट चल रहा है, ज्यादा कोई मोमेंटम यहां पे है नहीं, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स खुद ही साइडवेज चला। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड में और पुट साइड में, एज बिकॉज साइड है, साइडवेज मोमेंटम किया और मार्केट रेंज बाउंड के अंदर ही ट्रेड किया। सिग्नल आपका बुल के फेवर पे है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में हल्का सा बुल वीकनिंग हो रहा है। नाउ द वर्ड आई एम यूजिंग इज बुल वीकनिंग। बुल स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब ब्रेकआउट आएगा 56,000 के ऊपर ढंग से। सिर्फ ब्रेकआउट से काम नहीं बनेगा, ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग भी करना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी बात बनेगी। वरना मार्केट में क्या होगा, ये बुल थोड़ा सॉफ्टर हो जाएगा, इसलिए बुल ट्रैप का रिस्क काफी हाई बन जाता है। बी वेरी कॉशन एंड वेरी केयरफुल। ठीक है, नाउ लेट मी राइट डाउन द लेवल्स। तब तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। 55,800 मेरे लिए तो यही मिड पॉइंट होगा, और अपसाइड में 56,000 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन यहां पे है। उसके बाद 56,200, 56,300, ये दो लेवल भाई बहन की तरह यहां पे रेजिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता है। अट्रैक्शन भी है, देखते कि पार करता है कि नहीं। उसके बाद 56,500, 56,600 जो कि R3 का जोन होगा। डाउन साइड का प्ले बात करें, अभी मार्क कर दिया 55,000 क्या है 600 और 55,500 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट का अट्रैक्शन जोन ये हो गया। और उसके बाद 55,300 एंड 200 जहां पे आपका S2 हो गया, और उसके बाद 55,000 का लेवल जहां पे आपका S3 हो गया। ठीक है ना, ओवरऑल सेंटिमेंट स्लाइटली बुल के फेवर पे है। वापस द वर्ड इज स्लाइटली बुल के फेवर पे है, और बुल ट्रैप होने का रिस्क काफी हाई है। बुल ट्रैप का रिस्क हाई है, राइट, ये हाई है। ब्रेकआउट किया तो ठीक, नहीं तो बुल ट्रैप करा सकता है, तो ये रिस्क फैक्टर रहेगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग। बाकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया है, बट आपको क्या करना है, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलता रहेगा। के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।